कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण पुनः इस पृथ्वी पर अपनी लीला करने के लिए आते हैं और वह भी तमिलनाडु के इस छोटे से गांव में। मैनी स्टेट्स वन कृष्णा के इस भाग में हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जो कि भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली रहा है। तंजावुर से थोड़ी दूर एक छोटा सा गांव है उतुकाड। यह उतुकाड गांव पहले एक छोटा सा पुष्पों का वन था जिसमें दो दिव्य गांव का वास था, नंदिनी और पट्टी, जो कि कामधेनु की बेटियां थीं। एक बार जब नंदिनी और पट्टी फूल तोड़ने के लिए जाते हैं तो वह नारद मुनि की कालिया नर्तन लीला सुनते हैं। उस लीला को सुनकर उनके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति मातृभाव उमड़ पड़ता है। वे सोचने लगते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कैसे पानी में इतनी देर तक कालिया से लड़े, वो भी ब्रजवासियों को बचाने के लिए। कैसे भगवान श्री कृष्ण ने उस कालिया नाग के 100 फनों पर नृत्य किया। यह सोचते हुए उन्हें उस भगवान की लीला के दर्शन करने की इच्छा हुई। भगवान श्री कृष्ण जो अपने भक्त की हर एक इच्छा पूरी करने के लिए तत्पर रहते हैं, उसी समय उस स्थान पर प्रकट होकर कालिया के साथ कालिया नर्तन लीला करने लगते हैं। परंतु इस बार दुष्ट कालिया को सबक सिखाने के लिए नहीं, परंतु अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। जैसे ही नारद मुनि को पता लगता है, वह तत्क्षण भगवान श्री कृष्ण का एक अनोखा विग्रह प्रतिष्ठापना करते हैं जिसका नाम रहता है कालिया नर्तन कृष्णा। आज भी भक्तगण इस छोटे से मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के कालिया नर्तन के रूप का दर्शन कर सकते हैं और यह विग्रह बहुत ही अनोखा और दिव्य विग्रह है। अपने बाएं हाथ में भगवान श्री कृष्ण ने कालिया की पूंछ पकड़ रखी है और अपने दाएं हाथ में भगवान भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान के चरण और कालिया के फन के बीच में एक पेपर घुसाने जितना स्पेस है जो कि आपको पुजारी दिखा सकता है। बहुत समय बाद नारद मुनि इसी गांव में वेंकट कवि का अवतार लेते हैं। वेंकट कवि भगवान के महान भक्त थे और वह एक गायक भी थे। वह इस मंदिर में रह के भगवान के आनंद के लिए अनेक भजन गाया करते थे। आज भी पूरे तमिलनाडु में ही नहीं, पूरे दक्षिण भारत में वेंकट कवि के भजन हर घर में गाए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य विग्रह के दर्शन करने का आनंद ही कुछ और है।